एक तरफ डॉक्टर्स की शदीद कमी है, दूसरी तरफ इतनी बड़ी तादाद जो है बच्चों की स्कूल से बाहर है, लेकिन फिर भी पंजाब हुकूमत जो है, पंजाब असम्बली ने हाल ही में जिस तरीके से हमने देखा कि फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल 2026 मंजूर किया है और इस पे वो समझते हैं कि अपोजिशन इस पे इल्ज़ाम लगा रही है कि तालीम और सेहत का बजट काट कर यहाँ पे लगाया जा रहा है, जबकि वो हुकूमत कह रही है, पंजाब गवर्नमेंट भी कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तालीम का बजट 30 अरब से बढ़ाकर हमने 130 अरब किया है। एक ही सूबे में जहाँ करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर हमें नजर आते हैं, वहाँ पर फिल्म सिटी जैसे मनसूबे जो हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी इस वक्त कंसिडर किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम आकाशा, इसके दो जवाब होते हैं, अगर कोई इंटरप्ट ना करे तो दोनों बता दूं जी। देखिए, फिल्म सिटी सस्ता भी नहीं लोगों का था, क्योंकि वीडियोस बनाने के ये माहिर, उसकी हिदायतकारी, उसका प्रोड्यूसर, उसकी सदाकारी ये कैसे करनी है, ये इन लोगों से बेहतर कौन जानता है। तो आया कि वो फिल्म सिटी बनने के बाद उसके पहले प्रीमियर में जिनका जिक्र इनकी चीफ मिनिस्टर नेशनल टीवी पे कर चुकी है कि उनके पास बहुत सारी वीडियोस हैं, क्या वो दिखाएंगे आवाम को? ऐसे ही एक जस्ट लाइटर नोट पे मेरा एक सवाल था। तो देखिए, ये सही लाइन में आया है ये खानदान कि वीडियोस बनाना, ये करना, वो करना, तो फिर ऐसे इन्हीं को सचता था कि फिल्म सिटी का मंसूबा बनाना। अब जरा फैक्ट की तरफ आ जाते हैं कि 96 लाख जो बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर हैं। अगर आप पंजाब की आबादी का देख लें तो वो कहते हैं ना कि 900 से 1100 लोगों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर है, यानी कि 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर है वहां पर, अगर डॉक्टर्स की सूरत हाल देखें तो। और अगर आप तौसा का देख लें तो 331 बच्चे डॉक्टरों की गफलत की वजह से HIV का शिकार हुए। वो मामला दबा दिया गया और बताया गया कि कोई सबूत है तो बताएं। तो ये तमाम सारी चीजें देख लें। अब इन्होंने एयर एम्बुलेंस का मंसूबा बनाया था, अब तक उसके ऊपर 1.63 अरब रुपया लग चुका है। 254 मरीजों को उन्होंने ये सहूलत मुहैया की है, मतलब एक मरीज 60 से 65 लाख रुपए में पड़ा है। अगर उन्हीं शहरों में ये हॉस्पिटल्स हों कि उनको लाने की जरूरत ही ना पड़े कि सारे पंजाब का बजट आपने एक शहर में लगाना है। और हमेशा कहती हूँ कि वो कहते हैं ना, कोट सब्जल से पीछे कमू शहीद से लेके अटक तक बेयारों मददगार हैं, और सिर्फ पंजाब को ही सजा के फुटपाथ सजाने हैं, फूलों की टोकरियां लगानी है और ये करना है, तो ना आप इसको तरक्की कह सकते हैं। बस वही कहते हैं ना कि ये सूबा या ये खुदा जाने मुल्क किन के हाथ में आ गया है कि वो कांच का घर आ गया के हाथ में, कि अब उनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। कि 2.5-3 साल हो गए और जैसे कि अभी शकील करार साहब ने कब से इनकी हुकूमत है, तो कोई एक ऐसा मंसूबा बना दें जिसके आप साल बाद या 5 साल बाद आप रिपोर्ट दें कि हमारे इस कदम से लोगों की जिंदगी में ये सुधार आया है, ये हमारी पॉलिसी से रोजगार में इजाफा हुआ है। ये सब इनके ड्रामे हैं। तफसील से शकील करार साहब ने बता दिया कि स्टेज सजता है, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वो आती हैं और ऐसे मंसूबे जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं, पहले कभी सड़क के ऊपर ग्रीन कलर करवाती हैं, फिर उसके ऊपर वो क्या कहते हैं कि बाउंड्री छोटी बनवाती हैं, फिर पता चला कि ये तो मंसूबा ही सही नहीं है, और उसके बाद फिर उनको कोई है पूछने वाला। बच्चों को वो दूध पिलाने का मंसूबा था, वो किस नजर हो गया, उसका आपको पता है कि क्या? सुथरा पंजाब के मुलाजमीन तनख्वाहों को रो रहे हैं। जो छोटे मोटे अपनी तशहीर के लिए जो मंसूबे बनाए थे वो आप देख लें कि, और क्राइम रेट आप देख लें, आधे तो रिपोर्ट ही नहीं करवाने देते और फिर उसके बाद कहते हैं कि इसका सबूत लाए, यानी कि जो जुल्म का शिकार है वो सबूत भी लेकर आए। और जो CTD का महकमा बनाया है वो कहते हैं, मुझे तो लगता है कि अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए, कि किसी मुल्क में होता है कि आप एक घर के 5-5 फर्द को उड़ा दिया जाए और कुछ पता ही नहीं है कि उनका कसूर आया, कि ये जो हमारी पुलिस, आई एम सॉरी, बदनामे जमाना पुलिस, तो उनके ऊपर कोई यकीन करेगा? जो हमने ये सारी फस्तायत देखी इन पिछले 2-2.5 साल में,